हिमाचल में कांगड़ा उपायुक्त हेमराज बैरवा ने मंगलवार को NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत DRDA हॉल धर्मशाला में ऋण दिवस पर जिला के 15 स्वयं सहायता समूह को 63 लाख रुपए के ऋण स्वीकृति पत्र जारी किए। हेमराज बैरवा ने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूह को स्वरोजगार के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और लोगों के पास अर्थार्जन के संसाधन कम है। यदि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं सामूहिक रूप से कोई कार्य करती हैं तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। हेमराज बैरवा ने कहा कि जिले में कई स्वयं सहायता समूह अनुकरणीय कार्य कर रही हैं, जिससे हजारों की संख्या में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। इतना ही नहीं, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जहां एक तरफ अपने क्षेत्र में अर्थार्जन का बेहतर विकल्प मिल सकता है, वहीं इसके माध्यम से हम अपने स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक कृतियों को भी पुनः मुख्य धारा में ला सकते हैं। इस मौके पर हेमराज बैरवा ने बेहतरीन कार्य करने वाली बैंकों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को निर्देश दिए कि वे फील्ड में जाकर अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह को ऋण उपलब्ध करवाएं ताकि निर्धारित लक्ष्यों को समय रहते प्राप्त किया जा सके। उपायुक्त बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखदेव सुक्खू द्वारा इसी के निमित्त हिमाचल में हिम ईरा की शुरुआत की गई है और जिला प्रशासन द्वारा अपना कांगड़ा के माध्यम से भी जल्द ही स्वयं सहायता समूह को मार्केट उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार आर्थिक मदद उपलब्ध करवाने के लिए भी मिशन रोड पर काम कर रही है। आज लोन दिवस एक प्रोग्राम था, एक सिंबॉलिक प्रोग्राम था और एक जो हमें एनुअल टारगेट अचीव करना है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए क्रेडिट मोबिलाइजेशन का, उसका एक अहम पड़ाव था। और अभी इस बात की हमें प्रसन्नता है कि ज़िले ने 80 करोड़ के टारगेट के अगेंस्ट सिर्फ एक महीने में 16 करोड़ का लोन डिस्बर्स करवाया है, क्रेडिट मोबिलाइज करवाया है। और ये सारा लोन हमारे ग्रामीण परिवेश में जाएगा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्रेडिट मोबिलाइज कराना है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ हो। और जो भारत सरकार के प्रोग्राम हैं, प्रदेश सरकार के प्रोग्राम हैं, वो सब इस तरीके से अलाइन किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट मोबिलाइजेशन फील्ड में होगा। तो ये जो 16 करोड़ फील्ड में गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र में गया है, ये 16 करोड़ मुझे पूरा विश्वास है कि ये 32 करोड़ होकर वापस आएगा। जो हम एक आम भाषा में बात करते हैं कि पैसे से पैसा आता है, तो उस जो कहावत है उसको ये लोग चरितार्थ करेंगे फील्ड में। और अलग अलग जो गतिविधियां हैं, चाहे वो पापड़ बनाने वाली है, अचार बनाने वाली है, गाय पालन की है, बकरी पालन की है, जितनी भी जो गतिविधियां हैं उनको इनसे बल मिलेगा। जो यहाँ पर हमारी CRPs हैं, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जिनको बोलते हैं, और बैंकर्स हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और ग्रुप्स को मोटिवेट भी किया है। आगे के लिए उनको कैसे उस पैसे का इस्तेमाल करना है उस बारे में भी उसको मोटिवेट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो क्रेडिट फील्ड में गया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गया है, उसका सदुपयोग होगा। और एक जो हमारी एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक ग्रामीण ताकत है जो, और ख़ासकर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें हमारी नारी शक्ति ज़्यादा जुड़ी है। और वो नारी शक्ति का जो एक आपको मैं बोलूँगा कि एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने निकल कर आएगा, एक उदाहरण ऐसा निकल कर आएगा जिसका लाभ सीधे सीधे उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो बाकी जो हमारे सिस्टम्स के दूसरे लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन था जिसमें यहाँ पर डिपार्टमेंट द्वारा मेहनत की गई और उसको अचीव किया गया। और आगे भी जो, क्योंकि टारगेट हमारा बड़ा है, हमें उसको अचीव करना है, और जितना हम अधिक से अधिक मोबिलाइज कर पाएंगे, मैं समझता हूँ हम सबके लिए वो एक उपलब्धि होगी। जिला स्तर पर वैसे हमारे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक होती है, पिछले कल ही वो बैठक भी हुई थी, तो उसमें भी हमने यही कहा था कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो ग्रुप्स को लोन आप लोग डिस्बर्स करते हैं, उसमें आप ये अल्टीमेटली सोच की बात है कि जो लोन डिस्बर्स कर रहा है बैंकर जो बैठा है, उसको इतना लगता है कि लोन मेरा रिटर्न हो जाएगा। उस एक जो फीलिंग होती है, जो इसकी एक कल्पना होती है कि ये आएगा कि नहीं आएगा, उस पर तय करता है कि वो लोन आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा।
तो एक उस सोच को बदलने के लिए उनसे हमने आग्रह किया है। दूसरा, जो इसकी प्रक्रिया है वो सरल से सरल हो। मतलब अगर आपकी लोन डिस्बर्समेंट की प्रक्रिया जटिल होगी तो हो सकता है काफ़ी लोग डिमोटिवेट हो जाएं और उसमें आए नहीं। तो सरल प्रक्रिया अडॉप्ट करें बैंक, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर लोन लेने के लिए आएँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ग्रुप्स को जो लोन डिस्बर्स होगा और जो एक्टिव ग्रुप्स हैं, क्योंकि जो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी उन्हीं ग्रुप्स को प्रमोट किया जाएगा जो एक्टिव हैं, जो कुछ ना कुछ गतिविधि कर रहे हैं। तो इस पैसे का, इस लोन का जो रिटर्न है वो हमारी तरफ से अश्योर्ड तरीके का है। तो बैंकर्स को हमने इस चीज़ से समझाया है और उनको समझाने का प्रयत्न किया है कि वो इसमें हिचकिचाएं नहीं। और क्योंकि ये उनकी एक जिम्मेदारी भी है, जब आरबीआई की तरफ से जो सर्कुलर्स निकलते हैं उसके तहत प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत बैंकर्स को आवश्यक है कि वो इस तरीके के लोन डिस्बर्समेंट भी करना सुनिश्चित करें, साथ साथ जो इनका नॉर्मल जो बिजनेस करता है उसके साथ। तो एक अपनी जिम्मेदारी के साथ जो ये वाली एक नैतिक जिम्मेदारी है उसको अगर साथ मिला के बैंकर्स देंगे तो मैं समझता हूँ कि जो हम एक प्रयास कर रहे हैं उसमें बैंकर्स हमारी बात को मानेंगे और आगे बढ़ के लोन देंगे। अगर डगवार मिल्क प्लांट की बात करते हैं तो सरकार का एक महत्वाकांक्षी एक इनिशिएटिव है जिसको सरकार अपने दम पे कर रही है। और इसकी जो भूमि की जो चयन संबंधी प्रक्रिया वो बहुत पहले पूरी हो चुकी है। अब तो उसमें एग्जीक्यूशन की स्टेज पे चीज़ें आ गई हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है और अब उस पर मुकम्मल कार्य भी शुरू हो गया है और काफ़ी जल्दी उसकी जो बिल्डिंग्स हैं वो तैयार होंगी, इक्विपमेंट प्रोक्योर होंगे और साथ ही साथ पैरेलली जो उस प्लांट में जो दूध आना है उस दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मिल्क फैक्ट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और इसके असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जो हमारे हैं उनके माध्यम से मिलकर मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन किया जा रहा है, ताकि हमें ये अश्योर्ड रिटर्न हमारे पास हो सके कि टोटल हमारे पास दूध कितना आएगा। साथ ही साथ वो दूध लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है, जो चिलिंग प्लांट्स लगने हैं जगह जगह, उसकी प्लानिंग भी मिल्क फैक्ट द्वारा की जा रही है। तो दोनों गतिविधियाँ पैरेलल चल रही हैं और जो काम वहाँ पर हो रहा है युद्ध स्तर पर होगा। मुझे लगता है कि जो सरकार ने इसके लिए टाइमलाइन तय की है उसमें प्रोजेक्ट सामने निकल कर आएगा और एक एग्जाम्पल के तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये सबके सामने रहेगा। कैचमेंट एरिया की बात है तो हम फोकस कर रहे हैं हमीरपुर, ऊना और चंबा, क्योंकि ये हमारे आसपास के एरिया हैं। इवन मंडी का जो जोगिंदर नगर का एरिया है वो भी इसके पास है, तो उसको भी इंक्लूड किया। कैचमेंट एरिया अप्रोच है, इसमें कोई ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है कि उसी ज़िले का लेना और उस ज़िले का नहीं लेना। जो कैचमेंट एरिया जिसको यहाँ तक अपना दूध देने के लिए जो सिस्टम है जो सपोर्ट कर पाएगा वहाँ तक